तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो दिनचर्या है वो शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये जो मैं ला रहा हूँ जानवरों के लिए चारा ला रहा हूँ, ये हमने घर के पीछे वाली साइड रखा हुआ है। शेड के नीचे रखा है। ये जो होता है ये मक्की का डंठल होता है। तो इसको हम सुखा के रख लेते हैं और इसको आजकल ये ठंडी के दिनों में जो है ये चारा बनाते हैं इसका। तो अब देखिए यहाँ पर इससे दो तरह का काम हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमने भैंस बांधी हुई है तो उसके लिए जैसे गर्म हो जाती है ना, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो धूप लगती है उसको। तो हम इसको जो है ना इसको साइड में रख देते हैं तो उनके लिए छाया भी हो जाती है और वो आराम से बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके नीचे भैंसें हैं, तो इसको हमने साइड से भी खड़ा कर दिया है और ऊपर हमने बांस की दो बलियां लगाकर उनके ऊपर भी रख दिया है ताकि ये जो है गर्मी से इनका बचाव हो सके। तो अब ये देख रहे हैं, इसको हमने जो सूख जाता है डंठल सूख जाता है उसको हम चारा भी बना देते हैं। चाहे चारे की मशीन है तो इसमें हमने हरा चारा भी लगाते हैं और ये जो मक्की का डंठल है इसको भी हम लगाते हैं। तो ये चारा जो है वो भैंस के लिए तैयार हो जाता है। तो ये काफ़ी हम यानी कि 6-7 टोकरी जो है वो एक बार ही बना लेते हैं। तो इसको बनाने के बाद हम मिक्स कर लेते हैं, इसको हाथ से मिला लेते हैं जैसे हरा है और सूखा है। तो दोनों को मिलाकर जो है ये फिर हम जो है भैंस को डाल देते हैं। तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही काटना पड़ता है कभी, क्योंकि जैसे कभी आधे दिन का काट लेते हैं, कभी पूरे दिन का काट लेते हैं। तो चारा तैयार हो जाता है और इसके बाद जो है फिर अब घर वालों ने कहा कि बाज़ार जाना है तो बाज़ार के लिए भी हम निकल गए हैं। तो बाज़ार से भी कुछ सामान जो है देखिए हम ला रहे हैं। तो ये भी हर दिन जो है वो काम चला ही रहता है, बाज़ार जाना है और कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान आता रहता है। तो तकरीबन जाना ही पड़ता है, जैसे ऑर्डर घर का हो गया वैसे जाना पड़ता है बाज़ार और सामान लाकर वापस आ रहे हैं हम। और देखिए छोटे छोटे रास्ते होते हैं, पगडंडी होती है। जैसे आपको बाई रोड नहीं जाना है, सीधे रोड से जाना है तो आपको पगडंडी से होकर ही फिर जाना पड़ता है। तो बाज़ार होकर कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, तकरीबन कोई आने जाने में हमारे जो है और सामान लाने में आधा घंटा लगता है। मतलब जाना जाना है तो ये मान के चलो कि 10 मिनट में बाज़ार चले गए और आधे घंटे में सामान वगैरह खरीद कर और 10 मिनट में हम लोग वापस आ जाते हैं। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दिन में जो है वो चक्कर 1-2 लग जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में जो है काफ़ी क्लीनिंग का भी काम होता रहता है। जैसे प्लास्टिक का कचरा होता है वो हम एक बोरी में इकट्ठा कर लेते हैं, जो आप देख रहे हैं। तो मतलब गांव का इतना अच्छा हमारा वातावरण है कि प्लास्टिक का कचरा हम लोग इधर उधर नहीं फेंकते हैं और उसको एक बोरी में इकट्ठा करके उसके बाद जो भी कोई कबाड़ी आता है उसको हम दे देते हैं और वो इसको ले जाता है। तो जितना भी होता है उसको सब घरों को बता दिया गया है कि ये जो है क्लीनिंग होती रहेगी। तो उसके बाद फिर जैसे 1-2 बज जाते हैं तो खाने का थोड़ा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो ये सब्ज़ी कट रही है, तो इसमें मटर की फली को छीला जा रहा है। और ये जो साइड में देख रहे हैं फली, ये मुंगरा हम बोलते हैं इसको। ये शायद सिटी में नहीं मिल पाता है, तो ये हमारी साइड होता है। तो इसकी भी सब्ज़ी या कुछ और नाम से कहते होंगे आप, तो इसकी सब्ज़ी जो है वो बनाई जाती है, बड़ी अच्छी होती है। तो ये हमारी माता जी हैं तो वो भी मटर छीलने में लगी रहती हैं। तो छील के इसको इकट्ठा करके फ्रिज में रख लेते हैं, तो जितना सब्ज़ी में बनाना है बन जाता है। तो ये देखिए घर के पीछे थोड़ी क्यारियाँ बनी हुई हैं, प्याज वगैरह लगाया हुआ है। तो ये हमारी धर्मपत्नी है जो इसको हम कहते हैं कि वो कर रही हैं, नदाई कर रही हैं, और लेकिन आप इसको गुड़ाई भी कह सकते हैं। तो ये गुड़ाई कर रही हैं, इसकी जो घास है बीच में उसको निकाला जा रहा है। तो काफ़ी देर से मतलब ये यहाँ ही काम कर रही हैं। तो कह रही हैं कि पूरी क्यारी जो है हम ख़त्म करके फिर ही उठेंगे। तो चल रहा है काम। और जैसे आप ये देख रहे हैं ना क्यारी में पपीता जो है, अब आपको मैं बताऊं कि आप सोचोगे क्या है। पपीता इतना बड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ठंडी आई और कोहरा पड़ना शुरू हुआ तो ये पपीते के पत्ते जो है वो अपने आप ही जल जाते हैं।
तो यदि पपीता ठंडी में बच गया तो बच गया। तो उसके बाद जैसे काम हमने पीछे ख़त्म कर दिया क्यारी का, तो फिर चाय का ऑर्डर आ गया कि भैया आप चाय पी लो। तो घर में हम सब लोग चाय पी रहे थे, उतनी देर में बच्चे आ गए। अब बच्चों को देखो ऐसी बदमाशी करते हैं, एक भाग रहा है और दूसरा जो है वो झाड़ू लेकर जो है ना झाड़ू भी लगा रहे हैं और वो उसके पीछे भाग रही है। तो देखिए ये भी एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, चाय भी साथ में चल रही है और बच्चे भी साथ में जो है खेल रहे हैं। तो ये काफ़ी बदमाशी करते हैं, झाड़ू ले लिया, कोई कुछ ले लिया। अब उसके बाद ये कुत्ता भी एक रखा हुआ है जिसको हम छोटा छोटा बच्चा है अभी तक, तो इसको हम कुत्तू भी कहते हैं और आप इसको पिल्ला भी बोलते हैं। तो ये है, तो ये भी बहुत बदमाश है। यदि इसको छोड़ दें हम थोड़ा सा भी तो ये सबको भगा देता है।